Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में आपका आज का जो लाइफ पर्पस है वो मैं आपको बताऊंगा और दूसरे पार्ट में आप लोगों को पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपका एग्ज़ाम है 9, 10, 11 तारीख को SSC JEE का, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपकी, तो जो भी आप कमेंट्स करते हो मेरी पिछली वीडियो पर, उन सब के आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहले पार्ट में आपको आज पूरा दिन फुल टेक्निकल रिवाइज़ करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि फ्राइडे को आपका फुल टेक रिवीजन डे होगा और सैटरडे को आपको एक आखिरी फुल टेस्ट देना है पूरी जान लगा के, पूरे मन से। जैसे कि आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, आज शायद स्टेटस भी आ गया, तो उससे पहले एक एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम आपको देना है ताकि आपकी थोड़ी आंखें खुल सकें, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो वो सब आपको पता चल सके। और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को बिल्कुल मन पर ही लेना, अपने दिलो दिमाग पर लेकर ही इस एग्ज़ाम को आपको देना है, जो कि सैटरडे को होने वाला है। सैटरडे को मैं आपको फुल टेस्ट बता दूंगा कौन सा आपको ट्राई करना है, और उस टेस्ट को आपको पूरी जी जान लगा के जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हो बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम देना है। लेकिन उससे पहले आज का पूरा दिन आपका रिवीजन में जाना चाहिए और आपको बिल्कुल रिवीजन ऐसे ही करना है कि जैसे सैटरडे को आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, और उस फाइनल एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना ही है कि किसी भी तरह से आपको 120 मार्क्स क्रॉस करने हैं। इस एम के साथ आपको वो फुल टेस्ट देना है। अब उसके लिए वो फुल टेस्ट में मार्क्स तभी क्रॉस होंगे जब आज का दिन आप पूरा जी जान से लगा दोगे। तो आज आपका फुल टेक्निकल रिवीजन डे है। आज आप रीजनिंग और जीके छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल रिवाइज़ करोगे। टेक्निकल रिवीजन डे में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? पहला, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। मतलब सबसे पहला पॉइंट यही है कि शॉर्ट नोट्स आपकी 4-5 कॉपीज़ बन गई होंगी या फिर एक कॉपी में ही आपने सब कुछ लिख रखा होगा। आप ये चीज़ नोटिस भी करते होंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको महसूस होता होगा कि काफ़ी सारे फैक्ट्स जो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए थे कि एटलीस्ट अगर मैं उसको ही पढ़ के चला जाता तो 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते। तो ये शॉर्ट नोट्स नहीं छूटने चाहिए आपके। पहला, शॉर्ट नोट्स आपको पूरे रिवाइज़ करने ही हैं। पूरे दिन भर को बांट देना कुछ कुछ सेक्शन में, और उन सेक्शन में आपको एक एक करके अपने शॉर्ट नोट्स को ख़त्म करना है। इवन आप सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी इस तरह से अपनी लिस्ट बना लेना और जिस जिसके भी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होते चले जाएँ उस पर टिक कर देना। पहला काम, शॉर्ट नोट्स आप कंप्लीट करोगे आज फ्राइडे के दिन। दूसरा, हैंडबुक। आपके पास कोई भी हैंडबुक होगी, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी हैंडबुक होगी आपके पास, नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट सेक्शन में मैंने वो अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप कोई भी हैंडबुक खोल कर रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी होनी चाहिए आपके पास हैंडबुक पहले से ही। तो हैंडबुक में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अलग अलग चैप्टर्स के इस तरह से ही लिस्ट बना के कि आपने आधा घंटा दे दिया सोम को, तो सोम से रिलेटेड जितने भी आपको लग रहा है कि जैसे थियोरी ऑफ फेलियर है उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सबको देख लूँ। मतलब इस तरह से सब चीज़ें रिवाइज़ कर लेनी है। शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है आज के दिन। बाकी इसके अलावा ये सब करने के साथ साथ आप टेक्निकल बूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्निकल बूम में क्या करोगे आप, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे बीएमसी, सॉइल, ठीक है, सोम हो गया, एफएम हो गया, आरसीसी हो गया, सर्वे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सबको आप टेक्निकल बूम की मदद से तैयार कर सकते हो। टेक्निकल बूम क्या होता है, नए बच्चे जो है उनको बता देता हूँ। जैसे आपने सोम ओपन किया और इसमें आप अब एसएससी जेई पीवाईक्यू से बाहर मत जाना, बस वाईसीटी यही अब मत करना। एसएससी जेई पीवाईक्यू आपने करी होगी तो फिर भी एसएससी जेई पीवाईक्यू ही करना और लास्ट से स्टार्ट करना। दूसरा, वाईसीटी यही अगर जो आपने कर रखी है तो उसमें अगर जो आपने टिक वगैरह किए होंगे तो वही क्वेश्चन दोबारा से कर सकते हो। इसके अंदर क्या करोगे, जैसे पहला चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, उसका लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कर लेना। ऐसे ही सेकंड चैप्टर होगा उसके 10 क्वेश्चन कर लेना, थर्ड चैप्टर होगा उसके 10 क्वेश्चन कर लेना। इससे हर एक चैप्टर का आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़े से फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से सोम के हर एक चैप्टर कर लेना, बीएमसी के चैप्टर कर लेना, आरसीसी के चैप्टर कर लेना, सॉइल, एफएम, सर्वे के चैप्टर कर लेना, ट्रांसपोर्ट के, जितने आप कर सको उतना। मतलब पूरी जान लगा देनी है आपको इस फुल टेक्निकल रिवीजन डे में, ताकि आपका कल का जो एग्ज़ाम हो, जैसे अभी आप मान लो 80 मार्क्स पे हो, तो इतनी जान लगा देनी है कि 100 क्रॉस कर दो आप कल। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि 120 ही आने चाहिए, आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना है। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आपको 80 तक पहुँचना है।
80 में आपका क्वालिफाई नहीं होगा, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि आप बेहतर कर पा रहे हो कि अपने आप को। तो आज अगर आप 60 के लेवल पे हो तो उसको बढ़ा के आपको 80 तक पहुँचाना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी के 110 120 आ रहे हैं तो वो इसको मेंटेन करे इसी मार्क्स पे, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि मेंटेन इतने अच्छे नंबर पे मेंटेन करना वो भी बड़ी बात होती है। तो आज आपको टेक्निकल रिवाइज़ करना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा टेस्ट आपको अटैम्प्ट करना है। तो आज का काम तो आपका ये है। अब आते हैं आपके डाउट्स के ऊपर, जो भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर, टेक्निकल में 60 नंबर कैसे लाएं? एसएससी पीवाईक्यू लगाकर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी पीवाईक्यू पूरा अच्छे से कर लोगे, पूरा अच्छे से करने का मतलब 2-3 होते हैं। पहला कि एसएससी जेई पीवाईक्यू में पूछा गया हर एक क्वेश्चन आपको रटा हुआ है। अगर वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप उसको बिना कोई टाइम लिए कर दोगे एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मोहर सर्कल का कोई क्वेश्चन आया तो मोहर सर्कल का 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो सब पूछे गए भी हैं आपके एसएससी जेई की पीवाईक्यू में। लेकिन उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया गया। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि प्योर शेयर के केस में आप मोर सर्कल बना के दिखा दो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन प्योर शेयर क्या है कि सिर्फ टाउ लग रहा है उसके अंदर। अगर सिर्फ टाउ लग रहा है उसके अंदर तो टाउ लग रहा है उसके अंदर, सिर्फ यहाँ पे ये आएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दे रखी है, मतलब आपके पास प्रिंसिपल जो इस एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। तो इस केस में आपके पास जो ये होगा मोर सर्कल कुछ ऐसे होगा। अब मान लो पीवाईक्यू में सिर्फ ये पूछा कि प्योर शेयर के केस में मोर सर्कल बना दो, लेकिन इससे आगे बढ़ के आपसे पूछ लिया कि प्योर शेयर के केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होगी। तो अगर ये टाउ है तो टाउ ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। आपसे पूछ लिया गया कि नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, ठीक है, जहाँ पर प्योर शेयर लग रहा है वहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपने इन क्वेश्चन के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अगर ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो 60 नंबर आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 60 नंबर बड़े आराम से आ सकते हैं अगर आपने सभी क्वेश्चन रट लिए और जितने भी वो क्वेश्चन थे उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने चीज़ें कर ली हैं। मतलब अगर जो मोहर सर्कल का क्वेश्चन आया हुआ है तो मोहर सर्कल सीख लिया है आपने बहुत अच्छे से। आपको लेमिनार फ्लो के बारे में कोई एक क्वेश्चन आया तो लेमिनार फ्लो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते थे वो आपने सब देख लिए। आपके पास आईएस कोड की कोई टेबल से क्वेश्चन आया था, सिर्फ कोई एक वाटर कंटेंट के बारे में, सीमेंट कंटेंट के बारे में पूछा, तो आपने उस टेबल को पूरा पढ़ लिया। अगर इतना आप करके चल रहे हो, बिल्कुल बिलीव मी 60 नंबर बड़े आराम से आपके आ जाएंगे टेक्निकल में। तो इतना करने की अभी कोशिश करो, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं। तो एसएससी जेई पीवाई की दोबारा से करने की कोशिश करो, और साथ में उसके जो एक्सप्लेनेशन है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आईएएस मास्टर की जो किताब है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ही इतने अच्छे हैं कि नोट्स उठाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इनको करने की कोशिश करो। फिर भी अगर जो एक्सप्लेनेशन में कहीं कमी लगे तो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। इससे आपके 60+ नंबर आ जाएंगे। हाँ, एकदम से नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे वो क्वेश्चंस कर करके ही सीखने को मिलेगा। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे लेकिन 55 मार्क्स आने के बाद, 60 नंबर आने के बाद फिर मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन मार्क्स थोड़ा धीरे बढ़ेंगे। इस तरह से आप बढ़ोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया आपके टेस्ट सीरीज़ एंड एक्चुअल एग्ज़ाम में वेरिएशन ज़्यादा था या कम था? टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे टेस्ट सीरीज़ और एग्ज़ाम में वेरिएशन था बहुत कम था टेस्ट सीरीज़ में। आई होप आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने टेक्निकल पे अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से काम किया था। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए थे और फैक्ट्स भी मैंने याद करने की कोशिश की थी। तो देखो, 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स में मैंने सर्टेनिटी पाई थी क्योंकि टेक्निकल मैंने बहुत अच्छे से किया था। इसके अलावा जो 50 नंबर रीजनिंग के होते हैं वो भी सर्टेन होते हैं। अगर आपने 50 में से 40-45 नंबर तक आप ला रहे हो तो सर्टेन हो जाएगा। तो इन दोनों से ही मेरा जो स्कोर था वो लगभग सर्टेन हो जाता था। कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, कोई भी टेक्स्ट बुक का टेस्ट हो, उसके अंदर टेक्निकल में मैं ठीक ठाक स्कोर कर लेता था और इसमें भी 40+ मार्क्स मेरे आ जाते थे रीजनिंग में। तो इन दोनों की मदद से मेरे टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत अच्छे नंबर आते थे और उसके बाद फिर एग्ज़ाम में भी आने लगे थे। तो वेरिएशन तब आता है जब आपके मार्क्स, आपको पता नहीं है आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो।
अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को बहुत अच्छा कर लो तो अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी आपकी टेक्निकल से ही आती है। रीजनिंग अच्छा कर लोगे तो रीजनिंग तो लगभग 40-45 नंबर आप लाओगे ही, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ें नहीं रहेंगी। तो टेक्निकल अगर जो बहुत अच्छा कर लोगे आप, तो हर एक टेस्ट सीरीज़ में भी नंबर अच्छे आएंगे, एसएससी जेई में भी अच्छे आएंगे, कोई एई का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी अच्छे आएंगे, ईएससी दोगे उसमें भी अच्छे आएंगे। सारा खेल टेक्निकल का है, टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मतलब आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जी पीवाईक्यू टेस्ट देने पर टेक्निकल में 65 से 70 आ रहे हैं और पर मॉक देने पर 50 तक ही आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मॉक देखो, ये जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आप बहुत बार कर चुके हो, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि देखे दिखाई से थोड़े क्वेश्चन होते हैं, तो 10 नंबर का एडवांटेज आपको मिल जाता है वहाँ पे, 10-15 नंबर का। और ये मत सोचो कि आपने पीवाईक्यू करा हुआ है तो मेरे 65 नंबर 70, पीवाईक्यू करने के बाद भी बच्चों के 65-70 नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो रैंडम क्वेश्चन आते हैं आपके सामने बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के एक साथ, तो 65-70 लाना भी बहुत अच्छी बात है। इसमें भी कॉन्फिडेंस डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्वेश्चन किए थे तो ही 65-70 आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मेंटेन कर पा रहे हो उसको मेंटेन करो और फिर आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं कि मॉक टेस्ट में 50 आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। नए क्वेश्चन जब आते हैं तो इस तरह से ही चीज़ें कम होती हैं, और मॉक टेस्ट थोड़े टफ भी होते हैं ताकि आपको एक बेहतर कंपटीशन की प्रैक्टिस करा दी जाए। तो सीधी बात यह है कि जो मार्क्स आ रहे हैं उनको मेंटेन करो और धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर 50 आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस डाउन करके फिर 50 भी ना ला पाओ। इसको मेंटेन करो, मेहनत करो, धीरे धीरे 51, 50, 55 इस तरह से आएंगे। कम होएंगे, ज़्यादा होएंगे, कम होएंगे, ज़्यादा होएंगे, इस तरह से चीज़ें होंगी। धीरे धीरे एवरेज बढ़ेगा उसमें आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ईएससी कन्वेंशनल के लिए कौन से नोट्स यूज़ करें और आंसर राइटिंग मॉडल पेपर है क्या? ठीक है, देखो ईएससी कन्वेंशनल की आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप नोट्स की बात कर रहे हो तो जसपाल सर के नोट्स बेस्ट हैं। जसपाल सर के नोट्स इवन मैंने अवेलेबल भी कराए हुए हैं, नीचे आप लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आपको जसपाल सर के सभी नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको मॉडल पेपर चाहिए आंसर राइटिंग के लिए कन्वेंशनल का, तो उसके लिए आईईएस मास्टर की कन्वेंशनल किताब खरीद लो। 2 वॉल्यूम आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के। बिल्कुल बढ़िया मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसके अंदर। जैसे उसके अंदर सॉल्यूशन है उसका 50-60-70% भी लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कन्वेंशनल में, ईएससी के कन्वेंशनल में। तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प लेके आप आगे बढ़ सकते हो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रीजनिंग टेस्ट में 30-31 से आगे स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, 7-8 क्वेश्चन गलत ज़रूर हो जाते हैं। अगर आपके 30-31 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पहला 50 क्वेश्चन का सेट तो लगाना ही है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, मान लो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, जो भी टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो उसको इंडिविजुअली हिट करना है आपको, और उसके इंडिविजुअली 20-20, 30-30 क्वेश्चन करके देखने हैं। तभी आप धीरे धीरे आपका मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो 50 क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम टाइम में जो आता हुआ है उसको प्रैक्टिस करनी है करने की। और आपको इंडिविजुअली इसलिए करना है कि मान लो आपको टाइम पूरा भी मिल गया लेकिन आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आते ही नहीं, तो आपको कितना भी टाइम मिल जाए आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन इंडिविजुअली भी सीखो और साथ में 50 क्वेश्चन का सेट भी करो। धीरे धीरे मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। अभी भी टाइम है, डेली प्रैक्टिस करोगे 2-2, 3-3 घंटे रीजनिंग तो बढ़ जाएंगे, 40-45 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया स्टडी बूम और पैकेज क्या है, नहीं समझ आ रहा है। देखो टेक्निकल बूम तो मैंने बता दिया आपको कि आपको कोई भी किताब लेनी है, जैसे एसएससी जेई पीवाईक्यू आपने उठा ली है तो आपने सोम का टेक्निकल बूम करना है आपको। तो सोम का पहला चैप्टर लिया उसके 10 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड चैप्टर लिया उसके 10 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड चैप्टर लिया उसके 10 क्वेश्चन कर लिया। इस तरह से हर एक चैप्टर का आइडिया आपका हो जाएगा, उसके फैक्ट पता चल जाएंगे, उसके फॉर्मूले पता चल जाएंगे आपके, उसके कुछ कॉन्सेप्ट आप देख लोगे। ये है आपको रिवीजन करने का ही तरीका है एक, और शॉर्ट नोट्स भी इससे बड़े अच्छे बनते हैं। ये है टेक्निकल बूम। टेक्निकल पैकेज में क्या आप करते हैं कि जैसे एसएससी जेई का पीवाईक्यू मैंने आपको दिया 2022 का करने के लिए, तो आप उस पीवाईक्यू को आपने ओपन किया और तुरंत सबमिट कर दिया। टेक्स्ट बुक में एक अवेलेबल है ये कि आप उसे सबमिट कर सकते हो तुरंत। और उसके बाद फिर पहला क्वेश्चन आपने देखा टेक्निकल का, वो मान लो सोम का आया, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा और उसका आंसर बिल्कुल जेन्युइनली करने की कोशिश की। आपने देखा उसका आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है, उसका सॉल्यूशन देख लिया, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन आया सर्वे का, आपको नहीं आता वो क्वेश्चन, तो आपने उसका गैस किया और देखा कि गलत है, तो उसकी जो थ्योरी है वो आपने देख ली, आपको लगा कि थ्योरी सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे,
तो आपने नोट से पढ़ लिया और उसको नोट डाउन कर लिया, फिर आप थर्ड क्वेश्चन पे गए। ऐसे ही आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ये है टेक्निकल पैकेज और ये दूसरी टेक्निक थी टेक्निकल बूम। दोनों ही बहुत अच्छी टेक्निक है, एग्ज़ाम के टाइम पे बड़ी काम आती है, मैंने भी यूज़ की थी और इससे इफ़ेक्टिव स्टडी होती है। ऐसा नहीं लगता कि पूरा दिन भर मैंने कुछ एक सोम का एक चैप्टर ही पढ़ा, इससे लगता है कि पूरा सिलेबस मैंने एक दिन में कर लिया कवर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सब आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। बहुत सस्ती है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़। तो NEFWB7 ये कोड आप यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। नीचे लिंक अवेलेबल मैंने करा दिया है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये 10% डिस्काउंट लग के आपको वहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा। 1 साल का करीब 300-350 के आसपास होगा। प्रो वर्जन लेना, उसके अंदर PYQ मिल जाएंगे, प्लस आप सबमिट कर देते हो तो दोबारा से अटैम्प्ट करने का मौका भी मिल जाता है आपको करने का। दोबारा से क्या, शायद 3-4 बार भी अटैम्प्ट कर सकते हो आप उसको। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो। कौन सी? टेक्स्ट बुक की। अच्छा, जितने भी मैंने नोट्स आपको बताए हैं PDF, वो सब अवेलेबल मैंने करा दी है 3 जगह पर। पहला इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, दूसरा पिंड कमेंट। पिंड कमेंट क्या होता है? इसी वीडियो का जो पहला कमेंट होगा जो इस चैनल के द्वारा किया गया है, और तीसरा टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा। तीनों जगह पर मैंने PDF अवेलेबल करा दी है और ये लिंक भी अवेलेबल करा दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कौन से एग्ज़ाम का इंटरव्यू दिया? ये मैंने UPSC ESC का इंटरव्यू दिया मैंने, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का। 22 सितंबर को था ये मेरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, यही सोचता हूँ कि कल कर लूँगा, लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। टेस्ट में 60-70 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूं? लास्ट 12 दिन अच्छी मेहनत करना है। SSC टेक्निकल से SSB इलाहाबाद में इंटरव्यू देकर आया हूं। गुड। बचपन से आर्मी ज्वाइन करने का सपना है, इतनी हेल्प कर दो कि BRO JEE में सिलेक्शन हो जाए पूरी लाइफ। ठीक है, ठीक है, आपका सपना ही BRO है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास SSC JEE के थ्रू जाने की। कई बार बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो अगर आपका सपना ही है BRO में जाने का तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए BRO में सेलेक्ट होने की। ठीक है, करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा इसके अंदर। 60-70 मार्क्स आपके टेक्निकल में अभी आ रहे हैं, तो आखिर के कुछ दिन अच्छे से मेहनत करोगे तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, साथ में मैथ्स में भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपके अभी 60-70 नंबर आ रहे हैं, आपके या किसी के भी 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ रीजनिंग और टेक्निकल पे ध्यान देना है आखिरी के कुछ टाइम। रीजनिंग में आपको किसी भी तरह से जाके 45 नंबर लाने हैं। 45 नंबर लाने का तरीका सीधा ये है, पहला कि आपको 50 क्वेश्चन का सेट डेली करना है। ये आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। इंडिविजुअल टेस्ट भी मिल जाएगा आपको, जिसमें PYQ है, उसके अंदर सिर्फ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं 35 मिनट के अंदर। दूसरा जो PYQs हैं, PYQs में भी पूरा टेस्ट आएगा, लेकिन आपको सिर्फ रीजनिंग का ही अटैम्प्ट करना है 50 क्वेश्चन। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, पहला। दूसरा, इन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ उसको इंडिविजुअली अलग से पढ़ाई करनी है। लगभग 2 से 3 घंटे एटलीस्ट आपको रीजनिंग में देना है। अगर आपके 60 से 70 नंबर आ रहे हैं तो इतना करोगे तो 40 से 45 नंबर आपके आ जाएंगे। अभी लगातार 1 हफ्ते भी मेहनत करोगे तो 40-45 नंबर यहाँ से खींचने आपको टेक्निकल में। बाकी के क्वेश्चन मार्क्स जो आपके वो टेक्निकल में खींचने पड़ेंगे। टेक्निकल में आप सिर्फ इतना करो कि SSC JEE के PYQ की किताब आपके पास होगी IAS मास्टर की, वो उठा लो। नहीं है तो मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा। उसके हर एक सब्जेक्ट के टेक्निकल बूम कर लो। टेक्निकल बूम मैंने फिर से बता दिया आपको, जैसे आपने सोम खोला, पहला चैप्टर उठाया तो आखिरी के 2022 से स्टार्ट करना और 10 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर के 10 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर के 10 क्वेश्चन, ऐसे सोम ख़त्म कर लिया, फिर FM ख़त्म करो। ऐसे हर एक सब्जेक्ट को करीब 4-4 बार ख़त्म कर लो एग्ज़ाम होने तक। इतना करने से मुझे लगता है कि आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कर लो। जिसको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ कर लो, 4-4 बार कर लो। हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को 4-4 बार कर लो टेक्निकल बूम की मदद से, और हो जाएगा। सिर्फ SSC JEE PYQ पर ही फोकस करो बस अभी। ठीक है, आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इतने ही क्वेश्चन के आंसर मैं दे पा रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में जो भी कमेंट्स होंगे उनके आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा जितने मैं कर पाऊँगा। सो आपका आज फुल टेक्निकल रिवीजन डे है, इसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना है ताकि फिर आप सैटरडे को फुल टेस्ट दे सको और उसमें मन चाहे नंबर आप ला सको जितने आप चाहते हो, एटलीस्ट इम्प्रूव तो कर पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।